हाय व्यूअर्स। लगता ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें मामूल की चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही, क्योंकि लग ये रहा है कि जो एक अनऑफिशियल या सो कॉल्ड सी हमारी डायलॉग और डील होनी थी अमेरिका के साथ, वो शायद नहीं हो पा रही मिलिट्री व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री बेसिस। क्योंकि इमरान खान साहब और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इट सीम्स के हमारी अमेरिका के साथ जो मिलिट्री बेसिस की डील है वो नहीं हो रही। क्योंकि इमरान खान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, उन्होंने जो रिसेंटली 2-4 बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो सारे बड़े लग रहा था कि ही वांटेड टू गिव दिस इंटरव्यू टू गिव अ मैसेज टू वाशिंगटन। बिकॉज़ उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को एक जैसी बातें की हैं, थोड़े 2-3 दिनों में। बल्कि 1-2 दिनों में उन्होंने सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अमेरिका की कॉल नहीं आ रही, हमें नहीं, हम मरे जा रहे हैं, अगर हमें कॉल नहीं आएगी। फिर उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम जियो इकोनॉमिक्स पे बात करने को तैयार हैं। और अगर उन्होंने हमें अमेरिका के सदर ने हमें कॉल करके डू मोर कहना है तो हम नहीं वो कॉल लेना चाहते, इससे अच्छा आप ना ही कॉल करें। और जो उन्होंने मज़ीद बातें की हैं पाक-अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, वो लग रहा है कि जिस तरह मोहित यूसुफ को लाया इसलिए गया था इस सीट पे, क्योंकि मोहित यूसुफ के अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात हैं, ये यूएसआईपी के आई थिंक वाइस प्रेज़िडेंट रहे हैं, तो अमेरिकी निज़ाम को समझते हैं, तो वो जो चीज़ें शायद अमेरिकन्स माँग रहे हैं, वो पाकिस्तान देना नहीं चाह रहा शायद। और जो चीज़ें हम माँग रहे हैं, वो अमेरिका में नहीं देना चाह रहा। यहाँ पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत तो है ही है, तो क्यों ना ज़रा टफ लाइन ली जाए इस दफ़ा, क्योंकि ये मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस दफ़ा अगर कुछ चीज़ें हमारी अमेरिका के साथ सेटल होंगी, तो जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बड़ी डिफ़िकल्ट होगी और बड़ी मुश्किल से होगी, और जो रिटन एग्रीमेंट होगा, जो टीओआरस वगैरह वो बड़े सख्त होंगे। तो ये ऑब्वियसली एक चीज़ है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज़ मीडिया को इंटरव्यू दिया है, सीजीटीएन चाइनीज़ ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क को इंटरव्यू दिया है कि हमें मगरब प्रेशराइज़ कर रहा है अमेरिका चाइना के साथ ताल्लुकात के ऊपर। हमारा उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, सो एंड सो। अ, अब मगरब या वेस्टर्न पावर्स किस चीज़ पे प्रेशराइज़ कर रही हैं? ये तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक थोड़ी न्यूट्रल पोज़ीशन ले, या पाकिस्तान चाइना को उस तरह एक्सेस ना दे जिस तरह वो माँगते हैं। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं जी कि जो चाइनीज़ सिस्टम है वो बड़ा ओपेक है, आपके साथ जो उन्होंने डील्स किए हुए हैं वो ओपेक हैं, तो हमें पता नहीं है कि चाइना आपके साथ किस तरह डील कर रहा है। अब ऑब्वियसली इमरान खान की ये पॉलिसी तो नज़र आ रही है कि इमरान खान जो है, एक तरफ वो इंसेंटिव भी लेना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, ये लग रहा है। सेम ही डिड इन द मिडल ईस्ट, तो जिसकी वजह से हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब हुए फॉर अ मोमेंट। लेकिन आई थिंक वो जो ब्लो बैक हुआ उसका फिर एडवांटेज शायद पाकिस्तान ने ये समझा, क्योंकि अब ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान ने ये बता दिया सऊदी अरब को कि हम आपके लिए ईरान से ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे और हम आप लोगों के मसाइल में नहीं आएँगे, तो उससे शायद सऊदीज़ ने ये रियलाइज़ कर लिया कि हाँ, ठीक है, अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं करता। लेकिन उसकी वजूहात और हैं, क्योंकि जो सऊदीज़ हैं, वो दे आर आइसोलेटेड, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिकन्स इस तरह लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो वो दैट इज़ व्हाई ही केम बैक टू पाकिस्तान। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना एंड अमेरिका, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और ये इमरान खान ने पहली दफ़ा जो क्वाड का ज़िक्र भी किया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का भी ज़िक्र किया है, और इस इंडो पैसिफिक क्वाड को जो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये दे आर गोइंग टू बी वेरी बिग थ्रेट, और ये चाइना के मुकाबले में आ रहे हैं, तो इसमें इंडिया बड़ा इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल प्लेयर है, तो हम इसको किस तरह देखें? अ, तो खान साहब जो है, इमरान खान साहब जो हैं, वो ऑब्वियसली ही डज़ नॉट हैव एनी स्ट्रैटेजी फॉर इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडिया इज़ द ओनली प्लेयर इन इंडो पैसिफिक फ्रॉम दिस रीजन, जो कि इम्पोर्टेंट है एंड और पावरफुल प्लेयर है। अच्छा, अब आके पाकिस्तान जो है वो उसने यकदम चीज़ें जो हैं वो अमेरिका को सख्त पैगाम देने शुरू कर दिए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक बात की है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि 2012 में
2012 में एक सेनेट की कमेटी बनी थी डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी को। उसकी जो एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी थी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसकी जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए व्हेन इट कम्स टू द रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अगर आप याद हो, ये 2012 में ये जो कमेटी बनी थी, ये बेसिकली उस वक्त जो दिस इज बेसिकली पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी गाइडलाइन है। ये उस वक्त हुआ था जब सलाला पे हुआ था, और हमारे फौजी जो थे अमेरिकन ने शहीद किए थे, और फिर उसके बाद 6 महीने हमने उनकी सप्लाई बंद की एंड ऑल दैट। अब एक डिफरेंट चीज आ रही है कि अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें नहीं अमेरिका के साथ डील करना, जिस तरह की वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो कह रहे हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन तो हमारे सामने ऑब्वियसली नहीं आ रही, क्योंकि हमारे सामने जो चीज आ रही है वो ये आ रहा है कि लहजा सख्त होता जा रहा है पाकिस्तान का। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, वो इस तरह बोलता नहीं है रूटीन में जिस तरह वो पिछले कुछ अरसे में टीवी से बोल रहे हैं। और वो जिस तरह वो कह रहे हैं, हम नहीं मरे जा रहे, नहीं बात करनी तो हमसे ना करो यार, हम आपका कोई इंतजार नहीं कर रहे। मतलब दिस इज द वे ही इज टॉकिंग टू अमेरिकन्स, एंड I have some other information that he's getting tough. So he's getting tough means he's been asked to get tough. Obviously, he doesn't behave that way. And above all, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर इतने जो टफ वो नहीं बोल रहा, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ही वांटेड टू गिव अ डिफरेंट मैसेज टू द वर्ल्ड। सो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कह रहे हैं कि वो थोड़ा टफ होके बोले। सो क्या वाकई ही पाकिस्तान जो है अमेरिका के सामने डट सकता है, या उसकी फिर कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कल को अमेरिका जो है हमें आईएमएफ में जो है वो रोक सकता है। कल को हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो हमें पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई बताएं आप क्या हमें नाम निकालेंगे वो एफएटीएफ से, ना वो निकाल हमें हेल्प करेंगे आईएमएफ से या बाकी जगहों से, तो वो चैलेंज तो है। और रिसेंटली ये जो हमें एफएटीएफ से नहीं निकाला गया ग्रे लिस्ट से, तो पाकिस्तान ये समझता है कि ये हमारे साथ डबल गेम हो रही है, हमें अमेरिकन स्पेस नहीं दे रहे, तो ठीक है फिर हम भी जो है वो थोड़ा टफ लाइन लेते हैं अमेरिकन के साथ। सो ये जो एफएटीएफ से बाहर ना निकलने ने मजीद मामला जो है वो बिगाड़ दिए। और ये जो इमरान खान सरेआम आके अब लोगों को कह रहे हैं कि देखें वो जो अमेरिका है वो हमें कह रहा है कि आप चाइना के साथ ताल्लुकात को स्केल डाउन करो, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली स्केल डाउन करने की वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान पे प्रेशर वो डाल रहे हैं। लेकिन इमरान खान जितना ओपनली कह रहे हैं तो इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान चाइना से मजीद इंसेंटिव भी ले सकता है। और लेकिन आई वुड जस्ट गो विद दिस के वी शुड कीप अ न्यूट्रलिटी ऑन दिस अमेरिका एंड चाइना। वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम साइड्स ले सके। इमरान खान इतना ज्यादा टफ ना अमेरिका के साथ हो कि हमें उसका नुकसान हो, और इतना क्लोज भी ना चाइना के साथ हो कि हमें नुकसान हो। और ये जो डील्स होती हैं चाइना के साथ वो तो किसी को भी नहीं बताने देते, इवन कि यूरोपियंस अपनी वो डील्स बाहर नहीं बताते। फॉरगेट पाकिस्तान कहाँ से बताएगा। और यहाँ पे तो वो वैसे ही उनको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से डील करना आसान है, बिकॉज दे एग्री टू बी साइलेंट एंड दे एग्री टू बी कोऑपरेट when it comes to the कोविड डील। और आपको रिसेंटली अगर मैं बताऊं एक डेवलपमेंट हुई थी कि चाइनीज ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट इंगेज करेंगे। इट मीन्स कि फ्यूचर में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनसे अब चाइनीज डायरेक्ट इंगेज करेंगे। उसकी एक वजह यह है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो जो पार्टीज हैं लीडर्स हैं वो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। तो उसमें अब सारी पार्टी और बीइंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे ऑब्वियसली पावर शेयरिंग होती है, तो हम किसी एक ग्रुप ये पिछले 10 साल तो ऐसे हुआ था ना कि पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी पावर में थे तो बस उन्हीं से वो डील कर लेते थे। लेकिन अब इमरान खान आ गए, इमरान खान के बाद फिर पावर शेयरिंग और लोगों से करनी पड़ती है। बलोचिस्तान में कुछ और सिचुएशन है, तो उनको एक और जो है वो देखना पड़ता है। सो ये जो CGTN को इंटरव्यू है अबाउट इंडिया, अबाउट चाइना, अबाउट अमेरिका एंड अबाउट दिस क्वाड, दिस शोज के देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, एंड द फ्रस्ट्रेशन इज आल्सो बिकॉज अमेरिकन हमें उन टाइम टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड उन टर्म्स एंड कंडीशन पे शायद नहीं आ रहे व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री बेसिस मे बी जो हम शायद मांग रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं। सो एंड अबव ऑल पाकिस्तान इज रियली वरीड
about this civil war which is just on the way in Afghanistan. اور ہمیں یہ بہت پریشانی ہے کہ ہمیں یہ جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پہ ریفیوجی کیمپس بنانے پڑیں گے. سو وی ایکسپیکٹ اراؤنڈ 1 ملین ریفیوجیز آلموسٹ اتنی تو ہو ہی جانے ہیں, لیکن اس دفعہ وہ سارے نہیں آ سکیں گے پاکستان میں بیکاز وہ فینس لگی ہوئی ہے اور چیزیں ہیں. سو واٹ میٹرز ایٹ دس مومنٹ فار اس از کہ ہم نیوٹرل تو رہیں اور لیکن تعلقات بھی نہ خراب کریں, ادروائز it would not be good for us the way we are very much deeply connected with the West. ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور جس طرح بھارت جو ہے وہ کوارڈ اور انڈو پیسفک کے ذریعے اتنا زیادہ الائن کر چکا ہے مغرب کے ساتھ, ہمیں صرف چائنا کے ساتھ جانا بھی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں وارا نہیں کھاتا, ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے. لیکن جو پاکستان نے پچھلے 17-18 سال میں امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ کیا, تعلقات بنائے, اور جو وار اینڈ ٹیرر میں کوآپریشن ہوتا رہا, اس کو بھی یہ نہ ہو کہ وہ سارا امریکہ بھول جائے اور سارا کا سارا ہمیں بھی اس کا نقصان ہو. ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کا کوآپریشن کرنا چاہیے جس سے امریکن انٹرسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ الائن رہیں, اور یہ نہ ہو کہ امریکن انٹرسٹ ڈائیورج کر جائیں اور ہمیں اس کی پرابلمز دیکھنی پڑیں. سو وین اٹ کمز ٹو آپٹکس, یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا ٹف باتیں کر رہی ہے امریکہ کو, لیکن ان ریالٹی وین دے اسپیک ڈائریکٹلی obviously وہاں پہ سچویشن اور ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی جو عمران خان صاحب ہیں اور جو باقی لیڈرشپ ہے وہ یہ باتیں کر کے کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, مے بی دے وانٹیڈ ٹو گیٹ مور incentives from China on that as well, because اس وقت سارا مغرب جو ہے وہ چائنا کو پریشرائز تو کر رہا ہے یا اس کے مقابلے میں کھڑا تو ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کی پوزیشن بڑی ڈیفیکلٹ بھی ہے بیکاز ہمارے فائنینشیل چیلنجز بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں سب کی ماننی پڑتی ہے اور بڑی مشکل سے نو کرنا پڑتا ہے, بیکاز ماضی میں نو ہم نہیں کرتے رہے اور ہم مانتے رہے جس طرح ہمیں لوگ کہتے رہے ہیں. تو واقعی کیا ہم امریکہ کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب and it should not be the job maybe.